नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को महाशिवरात्रि की बहुत ही सुंदर कहानी लेकर के आई हूँ। आप लोग इस कहानी को पूरी ज़रूर सुनिएगा। एक जंगल में एक शिकारी रहता था जो शिकार के लिए इधर उधर खोज किया करता था। शिकार करके लाता, अपने बच्चों का पेट पालता था। एक दिन क्या हुआ कि वो शिकारी जंगल में गया शिकार करने के लिए। सारा दिन शिकारी ढूंढता रहा, कोई भी शिकार उसके पंजे में नहीं आया। वो हैरान हो गया, सोचने लगा कि आज क्या करूं, आज कैसे शिकार करूं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। जब कोई जानवर नहीं मिलेगा तो नहीं बेच पाऊंगा, पैसे नहीं मिलेंगे, कैसे अपने बच्चों का पेट पालूंगा। यही सोच बनाकर जब उस सुबह से शाम हो गई तो उसने क्या किया, उसने देखा कि जंगल में एक बेलपत्र का पेड़ था, बेल का, जिसमें ढेर सारे बेलपत्र लगे हुए थे। उसने अपना कमंडल उठाया, वहीं तालाब था, उससे पानी लिया और उसी बेल के पेड़ में चढ़ गया। उसने सोचा कि रात में कोई ना कोई जानवर तो पानी पीने आएगा ही, तो बस शिकार कर लूँगा। उसने अपने कमंडल का पानी टांग दिया और खुद वहाँ पर लेकर के तीर कमान बैठ गया। उसने ये देखा नहीं कि उसी बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो कि सूखे हुए बेल के पत्तों से बिल्कुल ढका हुआ था, वो दिखाई नहीं दे रहा था। जब रात हुई तो एक हिरनी आई। जब हिरनी आई पानी पीने के लिए, रात का पहला प्रहर था, महाशिवरात्रि का दिन था। जैसे ही हिरनी आई पानी पीने के लिए तो शिकारी ने अपनी तीर जैसे ही तानी तो उसका हाथ का धक्का उसके कमंडल में लगा। कमंडल का पानी और 2-3 बेलपत्र नीचे गिरे और अनजाने में ही वो शिवलिंग पे चढ़ गए। शिवलिंग वहाँ पे था, वहीं पे बेलपत्र और जल चढ़ गया। इस प्रकार शिकारी की पहली प्रहर की पूजा हो गई। अनजाने में ही शिकारी ने पहली प्रहर की पूजा कर ली भोलेनाथ की। जैसे ही वो तीर तान ऐसे ये देखा, पानी गिरने की आवाज़ हिरनी ने सुनी तो वो एकदम से आश्चर्य में रह गई और कहने लगी कि देखो, मुझे मत मारो, मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, मैं अपने बच्चों को यहाँ पानी लेने आई थी, तो मुझे मत मारो, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। शिकारी ने कहा कि तुम्हें नहीं मारूंगा तो मैं अपने बच्चों का कैसे पेट पालूंगा। हिरनी कहने लगी कि देखो, तुम मुझे अभी मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जा रही हूँ घर और बच्चों को सब कुछ बता करके सहेज करके अपने पति को, हिरण को, तब तुम्हारे पास चली आऊँगी। शिकारी ने कहा कि मैं कैसे मान लूँ। हिरनी ने कहा कि अगर मैंने आपके साथ धोखा किया तो मुझे पाप लगेगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है और सारा पाप मुझे लगेगा, इसलिए मैं आपके साथ धोखा नहीं करूँगी। उस शिकारी ने उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद रात का दूसरा प्रहर था। शिकारी देखता है कि एक हिरण वहाँ पे आता है पानी पीने। जैसे ही शिकारी अपनी तीर उठाता है, वैसे ही उस शिकारी के हाथ का धक्का लगता है। कमंडल से जल और 2-3 बेलपत्र वहाँ से गिरते हैं, जो कि शिवलिंग पे जा कर के चढ़ जाते हैं। अनजाने में ही शिकारी की दूसरी प्रहर की पूजा भी हो गई। शिकारी ने अपनी तीर तानी ही थी कि वहाँ से हिरण बोल पड़ा कि देखो, मुझे मत मारो, मैं अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके आया हूँ, मैं जा रहा हूँ, अपनी पत्नी को बता करके फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा। शिकारी ने कहा कि ठीक है, जाओ। जब घर पहुँचे तो हिरनी और हिरण आपस में बात करने लगे और कहने लगे कि हमने उस शिकारी से कहा है कि हम आएंगे। तो हिरण कहने लगा कि देखो, मैं जाऊँगा शिकारी के पास, और हिरनी कहने लगी कि मैं जाऊँगी। हिरनी कहने लगी कि देखो, तुम अब मेरे बच्चों को सहेज के पालना पोसना, अच्छा से रखना, मैं जा रही हूँ शिकारी के पास। हिरण कहने लगा कि माँ के बिना बच्चों का जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। पिता के बिना तो वो रह लेंगे, लेकिन माँ के बिना एक पल भी बच्चे नहीं रह पाते हैं, इसलिए मैं जाऊँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है। हिरनी ने कहा कि पति के बिना पत्नी का जीवन क्या होता है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं आपके बिना तो बिल्कुल नहीं जी पाऊँगी। हम दोनों चलते हैं। बच्चों को समझा करके वो चल दिए। बच्चों ने सोचा कि जब माता पिता ही नहीं रहेंगे तो हमारा क्या अस्तित्व रहेगा, हम भी साथ में चलते हैं। सारे निकल पड़े, वहाँ शिकारी के पास गए। जैसे ही सारे पहुँचे
उस टाइम पे रात का जो तीसरा पहर चल रहा था। जैसे ही शिकारी ने तीर ताना, बेलपत्र और जल गिरा, फिर से शिवलिंग में चढ़ गया। इस प्रकार अनजाने में ही शिकारी की पूजा संपन्न हो गई थी। जैसे ही वो शिकारी देखता है कि हिरणी का तो पूरा परिवार आ गया है, वैसे ही जब पूजा उसकी संपन्न हो गई, भोलेनाथ की कृपा हुई उस पर और उसको दिमाग आ गया कि ये मैं तो गलत कर रहा हूँ, मेरे लिए ये पूरा परिवार आ गया है और मैं ये क्या कर रहा हूँ, अपना परिवार पालने के लिए दूसरे का पूरा परिवार ही नष्ट कर रहा हूँ। उसने सबको छोड़ दिया और कहा, जाओ, आज मैं शिकार नहीं करूँगा और आज के बाद से मैं शिकार करूँगा ही नहीं। उसके इस भाव से शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए, कहने लगे कि देखो, आज मैं तुमसे प्रसन्न हूँ क्योंकि तुमने मेरी पूजा की है। शिकारी आश्चर्य में पड़ गया कि मैंने कब महादेव की पूजा की। तब शिव जी ने उसको दिखाया कि ये शिवलिंग है जिससे तुमने अनजाने में ही भोलेनाथ की पूजा की है मेरी, जिससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। आज से तुम अपना ये शिकारी का जीवन छोड़ करके एक अच्छा खुशहाल जीवन बिताओगे, ये मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। शिव जी की देखो, ये होता है कि जब शिव जी के अनजाने में जो इंसान ने पूजा कर ली उसको इतना मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये सोचिए कि अगर आप जानबूझकर शिव जी के भक्त बने हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे और आपके सारे पाप कट जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके दिन अच्छे रहेंगे, आपके घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो ये थी मेरी कहानी शिवरात्रि की। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव।